हेलो एवरीवन। जब एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होना है, पर उस रिवैल्यूएशन का असर जो एसेट है जो लायबिलिटी है उसके बुक वैल्यू पे ना दिखे, मतलब जो एसेट और लायबिलिटी जितने का है उतने का ही दिखे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। चाहे वैल्यू बढ़ गया तो बढ़ाकर नहीं दिखाएं, चाहे वैल्यू घट गया तो घटाकर नहीं दिखाएं। इस स्थिति में अगर रिवैल्यूएशन करना होता है, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना होता है, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू वो एडजस्टमेंट किया जाता है। कई बार सवाल में ऐसा दिया रहता है कि भाई ये एसेट ये लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होना है, फिर से वैल्यूएशन करना है इसका, पर इसका असर उस एसेट के उस लायबिलिटी के बुक वैल्यू पे नहीं पड़े। कहन ऐसे क्या है कि अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट और लायबिलिटी का, तो जिस एसेट और जिस लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ तो जो वो घटकर या बढ़कर है, नए बैलेंस शीट में उसे जितना घटकर या बढ़कर वो हो गया उसी वैल्यू पे दिखाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं दिखाना है, जो कि कई बार सवाल में मिलता है, तो उस केस में जो हम लोग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का जो एडजस्टमेंट करते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो इसमें बिल्कुल उसी तरह से पहले क्या करते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व या प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में देखा था हमने कि अगर किसी कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है तो क्या करते थे, पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल लेते थे और उसके बाद कैपिटल अकाउंट के थ्रू उन पार्टनर्स का एडजस्टमेंट किया जाता था। उसी तरह यहां भी किया जाएगा। हाँ, यह ध्यान रखना है कि अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट किया जाएगा, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। और रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस केस में गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग के पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, उस प्रोपोर्शन से जिस प्रोपोर्शन से वो सैक्रिफाइस या गेन कर रहे हैं। तो हम लोग एक सवाल लेते हैं और उसे इसी तरह से बना के देखते हैं। अब ये है सवाल, देखते हैं। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। A, B और C पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। They decide to share their future profit as 4:3:3 with effect from 1 अप्रैल 2022। वे जो है नए साल में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने का निर्णय लेते हैं और अब वो प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे, तो 4:3:3 में। On that date, the following revaluation have taken place। और उस दिन उस तारीख को ये सारा रिवैल्यूएशन हुआ है। क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का था 40,000 का हो गया घटकर, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का था बढ़कर 1 लाख का हो गया, और इन्वेस्टमेंट हमारा 44,000 का था बढ़कर 50,000 का हो गया, सन्ड्री डेटर्स 1,20,000 का था घटकर 1 लाख का हो गया, 1 लाख का हो गया, और ट्रेड क्रेडिटर्स 1,40,000 का था ये घटकर 1,20,000 का हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो 11,200 का था बढ़कर 12,000 का हो गया। ठीक है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। पार्टनर्स ये नहीं चाह रहे कि एसेट और लायबिलिटी का बुक वैल्यू में कोई चेंज आए, रिवैल्यूएशन तो हो, पर जो एसेट और लायबिलिटी का जो बुक वैल्यू है वो जिस वैल्यू का दिख रहा है उसी वैल्यू पे दिखे आगे भी। बट रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग वन एडजस्टमेंट एंट्री। पर ये जो चेंज आया है इसे केवल एक एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री से वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो असर देखते हैं। ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है इसका असर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ अल्टीमेटली। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो भी सारा फायदा उसे प्लस करते हैं, जो नुकसान है, जो घाटा है, जो लॉस है उसे माइनस करते हैं। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी हमारा 50,000 से 40,000 हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट का वैल्यू घट गया मतलब नुकसान हुआ। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना घट गया भाई, तो 10,000। जो घटने वाला आइटम है उसे ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 से 1 लाख हो गया, 80,000 से 1 लाख हो गया। तो एसेट है ये बढ़ गया तो फायदा हो गया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये प्लस होने वाला आइटम है। तो ये 20,000
इसे ब्रैकेट में नहीं डालेंगे। जो घटने वाला आइटम उसे ब्रैकेट में रखते हैं, जो जुटने वाला उसे खुला छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, ये भी बढ़ गया तो ये भी फायदा है, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया है भाई, 44,000 से 50,000, 6,000। उसके आगे सन्ड्री डेटर्स, ये डेटर है, ये भी एसेट है, पर ये क्या है, ये घट गया, 1,20,000 का था 1 लाख का हो गया, एसेट घट गया तो नुकसान, डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स कितना, तो 20,000 से घट गया, तो इसे ब्रैकेट में। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स 1,40,000 से 1,20,000 हो गया। अच्छा, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी घट गया तो फायदा है, डिक्रीज इन ट्रेड क्रेडिटर, लायबिलिटी क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर लायबिलिटी, लायबिलिटी घट गया, फायदा है, तो इसे भी खुला छोड़ेंगे क्योंकि ये जुटने वाला आइटम हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 5 छठा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटी है और ये बढ़ गया तो ये नुकसान है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना से बढ़ा है, ये 800 से बढ़ा है तो ये नुकसान है। अब इसे निकालते हैं कि भाई अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्लस आइटम ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन का, अगर माइनस आइटम ज्यादा हुआ तो लॉस होगा रिवैल्यूएशन में। ठीक है, तो 15,200 प्लस आइटम था ज्यादा, 15,200 रुपए से प्लस आइटम ज्यादा था माइनस आइटम से, तो ये प्रॉफिट है ना। क्या करेंगे, 20,000, 6,000 और 20,000, 46,000 ये जोड़कर हो गया, उसमें से डिडक्ट कर देंगे 20, 10, 30,000 प्लस 800, तो क्या हुआ 46,800 में हमने घटा दिया कितना, तो 30,800, तो हमारा निकल कर आया 15,200। ये प्रॉफिट है, ये हो गया प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं पार्टनर्स का। तो क्या था पार्टनर का नाम, ए, बी और सी, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड वाला क्या रेशियो है, 5:3:2, 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10, और अच्छा यहां पे ना 5:3:2 ओल्ड वाला है, और न्यू वाला है 4:3:3, 4:3:3। अब निकालेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ए का पुराना वाला क्या है 5/10 माइनस नया वाला 4/10, तो इसका हो गया 1/10। सैक्रिफाइसिंग का लगा रहा है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका नेगेटिव आंसर आएगा वो गेन कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। ठीक है, बी का देखते हैं, तो बी का ओल्ड वाला 3/10 और न्यू वाला भी 3/10, तो भाई 0/10, इसमें नो चेंज, ना ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। और सी का जो है 2/10 ओल्ड वाला और नया वाला है 3/10, तो ये -1/10, मतलब कि ये निगेटिव आंसर आया तो गेन कर रहा है। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है, सी, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए। अब देखते हैं अब क्या करना है हमें, ये टोटल जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है कितना है 15,200, तो 15,200 का
1/10 कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/10 का सेक्रीफाइस है और 1/10 का गेन है, तो कितना हो जाएगा 1520। इस अमाउंट से, चूंकि प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो इस अमाउंट से जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट करेंगे उसके कैपिटल को, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगा, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। एंट्री कब होगा भाई, किस डेट को होगा, तो 2022 में 1 अप्रैल को, क्योंकि उसी डेट को ये सारा रिवैल्यूएशन हुआ है। तो 2022 अप्रैल 1 को क्या एंट्री होगा, जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करेंगे। कौन गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, तो 1520, 1520, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ revaluation through capital account, ठीक है। एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अब ये देखते हैं अगला सवाल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी और सी एक फर्म में पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। On 1st April 2022, they decided to share profits in future in the ratio of 7:5:4। और 1 अप्रैल 2022 से, मतलब नए साल से, वो क्या है कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने का निर्णय लेते हैं, और बदलकर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 7:5:4। On this date, general reserve is ₹76,000 and profit on revaluation of assets and liabilities being ₹68,000। और उस डेट को, जिस डेट को ये डिसीजन लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लेना है, उस डेट को जनरल रिजर्व का बैलेंस था फर्म में 76,000 का, और रिवैल्यूएशन का, एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन का जो हुआ था उसका प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का बैलेंस था, कितना था 68,000। It was decided that adjustment should be made without altering the figures in the balance sheet। और ये निर्णय लिया गया कि ये जो सारा एडजस्टमेंट है करना है बगैर बैलेंस शीट के फिगर में चेंज लाए, मतलब जो एसेट लायबिलिटी जिस वैल्यू पे दिख रहा है उसी वैल्यू पे दिखाया जाना है, और इसका एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल जर्नल एंट्री, और इसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री इस एडजस्टमेंट के लिए करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। तो पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, इनका ओल्ड वाला रेशियो और इनका न्यू वाला रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड वाला क्या था भाई 3:2:1, और नया वाला क्या है 7:5:4। अब सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए का पुराना वाला क्या था 3/6, और नया कितना होगा 7/16। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 48, ठीक है। एलसीएम खुद से भी निकाल के देखना है। अब 6 से 48 को डिवाइड किया तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, माइनस 16 से 48 को डिवाइड किया तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21, तो 24 माइनस 21 3/48 सैक्रिफाइस कर रही है। क्या सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो सैक्रिफाइस हो रहा है, जिसका नेगेटिव आएगा वो गेन कर रहा है। बी का देखते हैं, बी का था ओल्ड वाला 2/6 और न्यू वाला है 5/16, एलसीएम वही 48। अब 6 से
48 को डिवाइड किया तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, ठीक है। और 16 से 48 को डिवाइड किया तो 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो इसका भी सैक्रिफाइस हो रहा है 1/48, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। अच्छा, तो 3 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, एक बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 4 का गेन किसका, सी का आना चाहिए, क्योंकि सैक्रिफाइस 3 का हो रहा है, 1 का हो रहा है, 3 + 1 4 का सैक्रिफाइस हो रहा है। तो गेन अब तो एक ही पार्ट में बच रहा है सी, तो सी का टोटल गेन होगा 3 + 1 4 का। तो देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या है 1/6 और न्यू क्या है 4/16। तो एलसीएम लिया 48, 6 से 28 को डिवाइड किया तो 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और 16 से डिवाइड किया 48 को तो 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। तो इसका निकल गया -4/48, ये गेन कर रहा है, ठीक है। अब है हमारे पास क्या, तो एक जनरल रिजर्व, ये फायदा है क्योंकि जनरल रिजर्व किससे बनाते हैं, प्रॉफिट से बनाते हैं, प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है इसे। तो ये कितना है 76,000, और दूसरा जो है वो भी फायदा ही है, वो भी प्रॉफिट ही है, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है। एसेट और लायबिलिटी का जो रिवॉल्यूशन किया गया, रिवॉल्यूशन पे वो प्रॉफिट निकल कर रहा है, तो वो भी जुटने वाला ही आइटम है, उससे भी कैपिटल इंक्रीज ही करेगा। तो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट वो कितना है 68,000, इसे भी जोड़ दिया, ये दोनों मिलाकर हो गया 1,44,000। अब इसका करना क्या है, चूंकि ये सारा क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस, और रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ वो भी क्रेडिट बैलेंस, मतलब दोनों फायदा ही है। तो जब इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो किस प्रोपोर्शन में करेंगे, जिस प्रोपोर्शन में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। तो इसे देखते हैं। तो भाई सबसे पहले ए का सैक्रिफाइस कितना है, तो 1,44,000 मल्टीप्लाई 3/48, ठीक है। बी का सैक्रिफाइस कितना है, तो 1,44,000 गुना वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/48, ठीक है। और सी गेन कर रहा है, तो 1,44,000 मल्टीप्लाई 4/48, तो इससे करेंगे तो ये हो गया 9,000 से इसे क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को, क्योंकि फायदा में हिस्सा लेना है। और इसका करेंगे तो ये आएगा 3,000, इसे भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं और सी गेनिंग पार्टनर है। तो इसका करते हैं तो ये दोनों मिलाकर जितना हो रहा है उतना आना चाहिए, तो ये 12,000, इसे 12,000 से डेबिट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका जर्नल एंट्री, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो और अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, ठीक है। तो भाई गेन कौन कर रहा है, सी। ये एंट्री कब कर रहा है 2022 में अप्रैल 1 को। गेन कौन कर रहा है, सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो ए और बी। तो एज कैपिटल अकाउंट 9,000 क्रेडिट हो गया, ए को 9,000 से क्रेडिट किया गया, और 2 बीज कैपिटल अकाउंट कितना 3,000। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व and revaluation
प्रॉफिट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया एंट्री। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर रिवैल्यूएशन के, अगर एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है पर उसका असर एसेट और लायबिलिटी के बुक वैल्यू पे नहीं पड़े और उसके बगैर एडजस्टमेंट एंट्री करना है तो किस तरह से एंट्री करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।